अस्सलाम वालेकुम। आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैं वैंकूवर आई थी। तो ये वाला व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ी-सी आपको एक्टिविटीज़ दिखाऊँगी। मेरी भांजी आई हुई थी पाकिस्तान से, तो उसको एक्चुअली मिलने के लिए मैं गई थी वैंकूवर। तो बस वहाँ पर जाकर फिर घूमना-फिरना तो ज़ाहिर है, जब फैमिली आई हो तो घूमना-फिरना तो लाज़मी है। तो चलें, आप भी साथ-साथ चल के देखें। इस दिन तो बारिश हो गई थी, तो लेट्स सी कि उस दिन की क्या एक्टिविटीज़ हैं हमारी। क्या हाल है सनम? मैं ठीक हूँ। हसन कहाँ है? हसन पाकिस्तान। तो हसन क्यों नहीं बनाता वीडियोस? उसके पास टाइम और बच्ची इसकी छोटी है और वो लोग अभी मूव हुए हैं नए। तो इसलिए सब लोग मुझे पूछते हैं हसन कहाँ गया, तो मैंने कहा गया हुआ है अपने घर में, उन्होंने मूव किया है, साथ में उन्होंने बच्ची उसकी छोटी है, तो उन चीज़ों में। हाँ, उसको टाइम दे रहे। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज वैंकूवर में। वैंकूवर। क्या नाम है उसका? कैपिलानो सस्पेंशन। तो वहाँ पर जाके मूवीज़ थोड़ी सी बनाते हैं और फिर दिखाते हैं। अच्छा जी, तो भांजी का नाम है सनम। उसके साथ में 2 छोटे बच्चे आए हुए थे और साथ में उसके मियाँ थे। उन लोगों को हम लोगों ने छोड़ा सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर। हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग बहुत मर्तबा जा चुके हुए हैं। हमने सोचा उतनी देर में बैठकर तो हम लोग टिम हॉर्टन्स पे बैठ के थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं। टिम हॉर्टन्स पे बैठे हुए थे तो ये साथ ही नज़र आया वी कैफ़े और बाहर लिखा हुआ था बेकरी। अब बेकरी आपको पता है कि बेक्ड गुड्स जो हैं वो तो मेरी कमज़ोरी हैं। अब वहाँ पर तो अंदर जाना ही था, तो अंदर गए तो बहुत अच्छा उन्होंने छोटा सा बेकरी का सेक्शन बनाया हुआ था। अब हम लोगों ने ले ली नहीं थी टिम हॉर्टन से चीज़ें, तो इसलिए अब वहाँ से नहीं ली क्योंकि उसके बाद फिर डाउनटाउन में जाने का इरादा था। वहाँ पर भी 1-2 बेकरीज थी जो देखनी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी इधर से कोई चीज़ नहीं लेते। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बारिश हो गई उस दिन और जो भी हमारे प्लान्स थे वो किए धरे रह गए। तो लेकिन अंदर बहुत अच्छी मिडल ईस्टर्न टाइप की जो थी वो ग्रोसरी थी, मीट थे, हर तरह की चीज़ें थीं। उतनी देर में सनम की कॉल आ गई, तो फिर सनम को लेने के लिए जाना था। लेकिन यहाँ पर अंदर घूम के इतना मज़ा आया। वहाँ पर कैंडीज़ वगैरह भी बहुत तरह की पड़ी हुई थी। ये क्रूफिन पड़ा हुआ है, तो ये मैंने पहले कैलिफोर्निया से खाया था एंड इट वाज़ अमेजिंग। तो बस थोड़ा-सा देखा इन चीज़ों को और फिर इसके बाद हम लोगों ने निकलने की तैयारी की। तो सनम को उठा के इरादा था कि डाउनटाउन में चलेंगे और कहीं पर पार्क करके तो घूमे फिरेंगे, लेकिन बारिश हो गई तो वो सारे के सारे प्लान्स तो वहीं पर रह गए। तो हम लोगों ने फिर वैसे ही थोड़ा-सा, बहन ने जो था वो ड्राइव अराउंड करवाया उधर डाउनटाउन में, थोड़ी सी बिल्डिंग्स वगैरह देखी, थोड़ी सी जगह देखी उधर की डाउनटाउन की। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इंडोर्स मॉल में कहीं पर जाकर घूम लेते हैं, तो मॉल में चले गए। वहाँ पर जाके थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, थोड़ा-सा जो था वो घूमे फिरे, थोड़ा-सा रिलैक्स किया। ये शूज़ इतने कंफर्टेबल थे ना, पहन के देखे काफ़ी सारे, दिल बहुत चाह रहा था कि ले लूँ, लेकिन इतने शूज़ पड़े हुए हैं घर के ऊपर के बस मैंने सोचा कि बिल्कुल नहीं मैंने शॉपिंग करनी। खैर सनम ने काफ़ी सारी शॉपिंग की, उसको पाकिस्तान के लिए भी चीज़ें चाहिए थीं, अपने लिए भी शॉपिंग करनी थी उसको, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे शॉपिंग करनी थी उनको। तो उसके पीछे-पीछे साथ में हम भी उनके साथ-साथ बस चलते रहे, सारा पूरा मॉल घूमे। काफ़ी, मेरा ख़्याल है पूरा दिन ही हम लोगों को लग गया वहाँ पर। बाहर बारिश थी, बाहर तो जाना नहीं था, तो बस अंदर ही घूमे फिरे। कुछ वहाँ से मेरा ख़्याल है हम लोगों ने क्या खाया था वहाँ से, मुझे अब याद नहीं आ रहा। जी, याद आ गया मुझे, मेरा ख़्याल है न्यूयॉर्क फ्राइज़ लिए थे, लोडेड न्यूयॉर्क फ्राइज़, और साथ में आइसक्रीम, बोबा टी वगैरह इस तरह की चीज़ें बस ली थी वहाँ से। अब सनम तो ज़ाहिरा घूमने के लिए आई हुई थी, उसको तो शॉपिंग करनी ही करनी थी। अब हम लोग भी उसके साथ-साथ घूम घूम के हम लोगों ने भी इतनी चीज़ें देखी, इतनी चीज़ें, और दिल इतना कर रहा था कि कुछ ना कुछ ले लें, पर लिया कुछ नहीं। बड़ा सख्त कंट्रोल किया हम लोगों ने अपने ऊपर।
लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है हमारे भी कम से कम 10-20,000 स्टेप्स तो हो ही गए होंगे। और इतना घूम घूम के हम लोगों को फूड, हालांकि फ़ूड वहाँ पर जो कोर्ट थी वहाँ से हम लोगों ने लिए भी, फ्राइज़ वगैरह लिए, थोड़ा सा खाना वाना भी लिया, लेकिन हम लोग घूमे इतने कि हम लोगों को इतनी भूख लग चुकी हुई थी उस वक्त कि बस फिर उसके वक्त हम शाम को निकले उसके बाद। और बहन को एक रेस्टोरेंट का पता था, उसका नाम था चीलो किचन एंड ईटरी, आई थिंक मिडल ईस्टर्न फूड था। और वहाँ पर फिर जाने के लिए हम लोग निकले। अच्छा, अब जब तक आप ये डाउनटाउन देख रहे हैं ना, मेरा एक छोटा सा काम करते हैं, जाकर इस वीडियो को लाइक करते हैं, कोई छोटा सा कमेंट करते हैं, नहीं छोटा सा नहीं, कोई अच्छा सा कमेंट करते हैं, कोई भी कमेंट करते हैं लेकिन अच्छा सा कमेंट करते हैं, ताकि थोड़ी सी एंगेजमेंट आई गेस ज़्यादा होती है। कुछ एल्गोरिदम इस तरह का है यूट्यूब का कि वो दे विल शो दिस वीडियोज़ टू मोर व्यूअर्स। और इस तरह ये है कि थोड़ी सी कम्युनिटी को एक्सपेंड करने के लिए दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप जाके छोटा सा एक कमेंट कर दें प्लीज़, एंड लाइक। यहाँ पर बहुत करीब है ना या कैनरा प्लेस, है ना, क्योंकि ये जगह वही लग रही थी। अच्छा, अब इसके बाद ना प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब इसके बाद ये जो 2 या 3 व्लॉग्स जो मेरे बने हुए हैं ट्रैवल्स के, इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना सेटअप जो है वो चेंज करने लगी हूँ। देयर विल बी सम चेंजेस और आई एम रियली एक्साइटेड। आई थिंक यू वुड रियली लाइक इट। लेकिन अभी अगले या उससे अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी कि वो चेंजेस क्या होंगी, और आई एम सेटिंग अप फॉर इट, और आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू। चिलो किचन पहुंचकर द स्मेल अलोन was enough to make you hungry. It was enough to make you happy. Beautiful fragrant rice, juicy kebabs. It was the perfect cozy end to a rainy and blind day. ज़बरदस्त खाना था, बहुत ही मज़े का खाना था। I can't even explain it to you. Maybe I was too hungry, लेकिन खाना वाकई बहुत अच्छा था। How did you try it? You like it? You like it? I said it's okay. Okay. I couldn't tell if you said it's so good or if you said it's okay. I like it. You want to try it, Dana?
बस इसके बाद अब रात हो रही थी। वहाँ पर रात भी होती है तकरीबन 10 बजे के करीब, और स्पेशली इन समर। तो बस अब हम घर जा रहे हैं। घर जाकर थक इतने चुके हुए थे कि अब कहीं और जाने का दिल ही नहीं था। सोचा था कि एक जगह है वहाँ पर पान वाला, वहाँ पर फालूदा वगैरह, पान वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून, क्योंकि आई थिंक इट वाज अराउंड 2 o'clock। तो आज का जो दिन था वो स्पेशली हम लोगों ने प्लान किया हुआ था इस जगह पर आने के लिए। इस जगह का नाम था चिकन वर्ल्ड। और जब मैं लास्ट टाइम कनाडा आई थी ना, वैंकूवर, तो बहन मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। और उस दिन आई डोंट नो कि उस दिन क्या था। उस दिन भी आई थिंक बारिश हो रही थी, और उस दिन का खाया हुआ चिकन का बर्गर ये मुझे इतना याद था कि मुझे ख्वाब आते थे इसके, जैसे मैं घर में भी जब इसका सोचती थी ना कि मेरे मुंह में पानी आता था। मैंने खाया था यहाँ से बिलो बर्गर, लेकिन इट वाज सो क्यूट कि यहाँ पर इन्होंने जो नाम है ना अपनी चीज़ों के, वो पाकिस्तान के ओल्ड मूवीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं ना, तो उनके नामों के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे मौला जट एक बर्गर का नाम था, बेवफा मंडेज़ एक वो स्पेशल लगाई हुई थी इन्होंने। लेकिन जो मुझे पसंद आया था दैट वाज बिलो बर्गर। बिलो बर्गर जो है वो इनका नेशनल स्टाइल हार्ट चिकन बर्गर था, जो मैं जब भी उसका सोचती थी मैं एक एक बंदे को पकड़ के बताती थी कि इनका जो चिकन बर्गर जो है वो बहुत मज़े का है, यू शुड गो एंड ईट इट। लेकिन अब जब यहाँ पर आ ही गए थे तो मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि वो कब आए बर्गर और मैं कब खाऊं। बट यू नो इट डिडंट डिसअपॉइंट मी, इट वाज द परफेक्ट क्रिस्पी हार्ट chicken burger that I remembered. I really enjoyed it. Hamza, why aren't you sitting over here? Come on, bro. Yeah, bro. Come on. Shadi, watch. I'm gonna what? I'm gonna name her vlog. Oh, Oh, special chief guest. that's fine. Khani? No. करो ना, open करो. Okay. Yes. Shall we? Bro. Yes. कैसा? What? Is that what you got last time? The weekend? I will get you. Here, you got me the spicy one too? The Nashville? Oh, yours is way spicy. मेरा कैसा है सनम? बहुत अच्छा। What we say? तुमने कौन सा लिया? बिलो बर्गर। बिलो? हारिस? Gabbar. गब्बर? नौशी, तुमने कौन सा लिया? यही बिल्लो। हमजा, तुम्हारा क्या था? Billu. तुम्हारा बिल्लो था या वो था गब्बर? Yeah, Billu. एवरीबडी हैज अ बिल्लो। It's okay. That's part of the eating yummy food. Hello. After we were satisfied with eating all the chicken burgers and the Mola Jet burgers and the Billo burgers, उसके बाद हम लोग निकले थे ग्राउस माउंटेन्स की तरफ। अब ग्राउस माउंटेन का बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो इसलिए मैं छोटा सा उसका क्लिप डालती हूँ। लेकिन आई विल इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विच वी विल बी गोइंग टू ग्राउस माउंटेन्स। और ग्राउस माउंटेन्स भी जो है इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बट until then, please like and comment, and I will see you in the next vlog inshallah. Allah Hafiz.